नमस्कार मित्रों। ये तस्वीर आपको जो दिखाई दे रही है, वो तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ एक्सप्रेस करने के लिए सफिशिएंट है। तस्वीर में दिखाई देने वाले बच्चे, ये जो भाषा लिखी हुई है उर्दू है। कहीं ना कहीं बच्चों के वेशभूषा और आसपास का जो इन्वायरमेंट दिखाई दे रहा है, फिजिकल इन्वायरमेंट, उसको देखने से निश्चित रूप से उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का आभास होता है, क्योंकि इन परिस्थितियों में ये बच्चे पढ़ रहे हैं। इस तरह के माहौल में बच्चों की पढ़ने की रुचि नहीं होती, जिस तरह का राजनीतिक माहौल यहाँ पर स्थापित है। तो आज कुछ इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। एक तरफ ये बच्चे हैं जहाँ पर इनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, जो भी कह लें। और एक तरफ बच्चे हैं जिनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं और माता पिता परेशान होते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं। खैर, बहुत लंबा विषय हो जाएगा कि आज केवल फोकस इसी बात पर करेंगे और इन्हीं की परिस्थितियों पर विचार करेंगे। जी हाँ, यह बात बलूचिस्तान में की है और बलूचिस्तान के बारे में बता दूं कि बलूचिस्तान एक ऐसा प्रांत था जहाँ पर भारत के समर्थक बहुत ज़्यादा थे और आज़ादी के समय बलूचिस्तान भारत का हिस्सा बनना चाहता था। अब इस पर बहुत विवेचना करने की ज़रूरत है कि इन परिस्थितियों पर भारत से में ये नहीं मिला, वो क्या कारण रहे होंगे, जिस पर आप खुद खोजबीन करेंगे। तो वहाँ पर आजकल किताबों को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसी के बारे में ये किताब में चर्चा की गई है, तो उसको हम पढ़ा जाए। आमतौर पर बलूचिस्तान सुर्खियों में बना रहता है। वहाँ चल रहे आज़ादी के आंदोलन के तहत सुरक्षा बलों तथा फौज की सरपरस्ती में फल फूल रहे डेथ स्क्वाड्स से जुड़े लोगों पर होने वाले हमले, मानवाधिकारों के हनन को लेकर आए दिन होने वाले विरोध प्रदर्शनों, बलूचों के खिलाफ होने वाली फौजी सख्ती के लिए। लेकिन इन दिनों यह प्रांत एक अलग तरह की गतिविधि को लेकर चर्चा में है। वह है यहाँ आकर ले रही किताबी क्रांति, जिसके तहत छोटे छोटे स्तर पर किताब मेलों का आयोजन किया जा रहा है। उसका ऐसा असर है कि पाकिस्तानी हुकूमत के हाथ पैर फूले हुए हैं और वहाँ इस नई तरह के आंदोलन को व्यापक होने से रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। हथियार कितने भी खतरनाक हों और उन्हें चलाने वालों के दिमाग पर हैवानियत कितनी भी तारी हो, निशस्त्र लोगों में वह ताकत होती है जो अच्छे के होश ठिकाने लगा दे। इसे हमने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हुई तमाम क्रांतियों के रूप में देखा है। हमने देखा है कि जब एक दृढ़ और स्पष्ट लक्ष्य के साथ जनता जमीन पर उतरती है तो कोई भी ताकत उसका मुकाबला नहीं कर पाती। इस तरह के घनीभूत जन प्रयास के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा कारक बनता है ज्ञान, अनुभूति, वास्तविकताओं का व्यापक फैलाव और एक लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता की व्यापकता। यहीं से भूमिका शुरू होती है शिक्षा और पुस्तकों की। तोते की जान, यह अनुभव सिद्ध बात है कि असीम ताकत वाले तानाशाह को भी अगर किसी चीज़ ने सबसे ज़्यादा डर लगता है तो वह है किताब। इसे समय समय पर विभिन्न विचारवान लोगों ने दोहराया है, चाहे डॉक्टर फाउस्टस कविता रचकर 19वीं सदी के इतिहास में अपने लिए एक विशेष जगह बनाने वाले जर्मन लेखक और कवि हेनरिक हाइन हो, या फिर 20वीं शताब्दी के कैरी, द साइनिंग, द स्टैंड जैसी विविध कृतियों के रचनाकार अमेरिकी लेखक और उपन्यासकार स्टीवन किंग,
सबने इस भाव को अपने अपने तरीके से अभिव्यक्त किया है। हेनरिक हाइने अपने नाटक अलमंसूर में कहते हैं, जहाँ किताबें जलाई जाती हैं वहाँ अंततः लोगों को भी जलाया जाता है। जबकि स्टीवन किंग कहते हैं कि तानाशाह को किताबों से डर लगता है। स्टीवन किंग कहते हैं कि तानाशाह को किताबों से डर लगता है क्योंकि किताबें लोगों को सोचने के लिए मजबूर करती हैं। सही बात है। नन्हे मुन्ने बच्चों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर वो हम जैसे हो जाएंगे। किताबें में बहुत कुछ होता है। दादा दादी की कहानियाँ होती हैं। किताबों में पक्षियों का चहचहाट होता है। किताबों में जानवरों के मूवमेंट होते हैं, जानवरों का विचरण होता है, सबकी कहानियाँ होती हैं। किताबों में कल्पना शक्ति है। किताबें एक ऐसे संसार का निर्माण करती हैं जहाँ पर आपको सिर्फ आनंद ही आनंद है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ऐसा का बहुत पहले से कहा जाता है। विद्या नाम रहस्य रूप मदिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, तो इसी तरह है। और विद्या का एक बहुत बड़ा स्रोत किताबें होती हैं। इन दिनों बलूचिस्तान के में खौफ का कुछ ऐसा ही आलम है जहाँ कुछ समय से किताबों के प्रचार प्रसार का अभियान चलाया जा रहा है और पाकिस्तानी हुकूमत इससे इतनी खौफजदा है कि वह इन पर छापे मार रही है, किताबों को जब्त कर रही है, इसमें शामिल लोगों को मार पीट रही है। अपने समय में जाने माने छात्र नेता रहे हुनक बलूच कहते हैं कि पाकिस्तान के छात्रों को ऐसे ही नहीं पाकिस्तान की ज्यादतियों का सामना करना पड़ा है। हमारे कितने ही छात्रों को जान से मार दिया गया, कितनों को अगवा कर लिया गया और आज तक उनका पता नहीं चला। ऐसे भी छात्रों की तादाद कम नहीं। आज पूरे बलूचिस्तान में ऐसे तमाम स्कूल हैं जिन पर फौज ने कब्जा करके उन्हें अपना ठिकाना बना रखा है। वे जानते हैं कि यहाँ के लोगों में शिक्षा का स्तर जितना बढ़ेगा, जन आंदोलन को उतनी ही मजबूती मिलेगी। शिक्षा, बुक्स आर द विंडोज थ्रू विच वी कैन सी द वर्ल्ड। आज ये किताब है तभी हम बलूचिस्तान की स्थिति के बारे में समझ पा रहे हैं। छात्रों की मुहिम, वस्तुतः किसी भी आंदोलन की सफलता असफलता उसमें छात्रों की भूमिका पर निर्भर करती है और बलूचिस्तान के आज़ादी के आंदोलन में यह तबका खासा सक्रिय रहा। अब छात्रों के एक प्रभावशाली गुट बलूच स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी ने किताब कारवां नाम से एक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पूरे बलूचिस्तान में जगह जगह पर किताबें उपलब्ध कराना, बुक स्टॉल लगाना और छोटे छोटे स्तर पर किताब मेला वगैरह लगाकर लोगों में किताबों के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। बलूचिस्तान में शिक्षा की कमज़ोर ढांचागत सुविधाओं के मद्देनज़र यह एक महत्वपूर्ण अभियान हो जाता है और जितने कम समय में यह आम लोगों के बीच पैठ बनाने में सफल रहा, उसने हुकूमत के होश उड़ा दिए। सुरक्षा बल इस तरह के आयोजनों को जगह जगह पर रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बंदरगाह शहर ग्वादर से लेकर फजला कच्छ समेज जैसे कई जगहों पर सुरक्षा बलों ने जबरदस्ती किताबों के स्टॉल हटा दिए और लोगों के साथ मारपीट की। किताब कारवां के खिलाफ, और यही मैं यहाँ बता दूँ, थोड़ा सा मैं ब्रेक लेना चाहूँगा कि जबरदस्ती किताबों को स्टॉल हटा दिया गया और लोगों के साथ मारपीट की थी। इसी से मुझे याद आया कि भारत के हर गांव में जब तक अंग्रेज आए तब तक की बात करो, मतलब और उससे पीछे जाएंगे तो और कितना, मुगल तुर्क जो आक्रमण हुए उससे पहले हर गांव में, अंग्रेजों के समय की बात बता रहा हूँ, कि गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुलों के में पढ़ाने के इसकी सामग्री और शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के की जो सैलरी होती थी, वेतन होता था, उसका सारा प्रबंधन गांव के स्तर पर और उससे संबंधित जो लोग थे वो लोग करते थे। और अंग्रेजों के समय की जो गुरुकुलों को जलाया गया, मतलब मुगल काल वगैरह में जो जलाया गया, नालंदा विक्रमशिला की जो हालत की गई, तो वो तो सर्वविदित है। लेकिन ये अंग्रेजों के समय में किताबें, क्योंकि ये एक स्ट्रेंथ देती थी भारत के सिस्टम को, और अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत को अगर कॉलोनियल सिस्टम के अंदर जकड़ना है तो यहाँ के गुरुकुलों को तोड़ने की ज़रूरत है,
क्योंकि गुरुकुलों के माध्यम से पूरा समाज एकजुट था। गुरुकुलों के माध्यम से ज्ञान विज्ञान पर चर्चाएं होती थी और तब जाके कहते हैं ना, एक केंद्रीय विद्यालय का एक सॉन्ग है, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। केंद्रीय विद्यालय कितना लाएगा वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर कहीं न कहीं तक्षशिला और नालंदा हमारे जेहन में, हमारे डीएनए में इस तरह से बसा था, उसके इतिहास की चर्चा हमको प्रायः करनी चाहिए थी भारत के बच्चों से। क्योंकि हम जब तक अपने गौरवशाली इतिहास की चर्चा नहीं करेंगे उसकी, तब तक हमको नई प्रेरणा नहीं मिलेगी, नई ऊर्जा नहीं मिलेगी। लेकिन उस ऊर्जा से कहीं न कहीं हमारी पीढ़ी को वंचित रखा गया। फिर आते हैं इस टॉपिक पर, थोड़ा सा फ्लैशबैक से आता हूँ। सुरक्षा बल इस तरह के आयोजनों को जगह जगह रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बंदरगाह शहर ग्वादर से लेकर फजला, कच्छ, समेज जैसे कई जगहों पर सुरक्षा बलों ने जबरदस्ती किताबों के स्टॉल हटा दिए, लोगों के साथ मारपीट की। किताब कारवां के खिलाफ छेड़े गए अभियान के मामले में बलूचिस्तान स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी ने साफ किया कि वह इस अभियान को जारी रखेगी। कमेटी का मानना है कि यह अभियान आम लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। क्वेटा यूनिवर्सिटी के छात्र हकीम बलोच, बदला हुआ नाम, का कहना है कि पाकिस्तान की हुकूमत इसलिए परेशान है क्योंकि उसे पता है कि लोगों को शिक्षित करने का यह अभियान आगे चलकर मजबूत राष्ट्रवादी विचारों को आगे बढ़ाने का माध्यम बन जाएगा। वे कहते हैं कि जहां छात्रों को क्वेटा जैसे शहरी इलाकों से भी इसलिए अगवा कर लिया जाता है कि वे बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के हनन की बात करते हुए वहां दशकों से पाकिस्तान के अवैध कब्जे पर उंगली उठाते हैं, तो किताब संस्कृति को लोकप्रिय बनाने की किसी भी कोशिश से उसे डर तो लगेगा ही। ऐसा नहीं कि किताब कारवां केवल बलूचिस्तान में ही चल रहा है। कमेटी ने बलूचिस्तान के बाहर भी ऐसे प्रयास किए हैं, लेकिन वहां भी उन्हें सुरक्षा बलों के अत्याचार का सामना करना पड़ा। 29 जनवरी को दजल में पंजाब पुलिस ने कमेटी के बुक स्टॉल पर धावा बोल दिया है। वहां मौजूद 7 बलूच छात्रों को हिरासत में ले लिया। इस तरह का अभियान डेरा गाजी खान और आसपास के इलाकों में भी है। इस बारे में हकीम कहते हैं कि दिक्कत बलूचों से है। उन्हें पता है कि शिक्षा जागरूकता का यह अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, सच्चाई पर पड़ा धुंधलाता छटता जाएगा और बलूचिस्तान की आज़ादी की यह लड़ाई और भी मजबूत होती जाएगी। इसकी जड़ें बलूचिस्तान की भौगोलिक सीमाओं के पार फैलती जाएंगी। दरअसल दहशतगर्दी को सरकारी नीति के तौर पर इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां उसे अपने किए का फल चखना पड़ रहा है। बात चाहे खैबर पख्तूनख्वा की हो, मुजफ्फराबाद समेत भारत के जबरन कब्जाए हिस्सों की, चाहे सिंध की, बलूचिस्तान के साथ साथ ये सभी हिस्से सुलग रहे हैं और कभी यहाँ तो कभी वहाँ किसी चिंगारी के शोरों में तब्दील होने से के वाक़ये अक्सर दिखते रहते हैं। कभी गुलाम कश्मीर में लोग भारत समर्थक नारे लगाते हुए किस्मत को कोसते हैं, तो कभी सिंध के लोग पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए सड़कों पर निकल पड़ते हैं, तो कभी खैबर पख्तूनख्वा में लोग सेना से दो दो हाथ करने पर आमदा हो जाते हैं। ऊपर से पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो लगातार जो आजमाइश हो रही है, उसने पूरी पाकिस्तानी रणनीति को सिर के बल खड़ा कर दिया है, जिसने अफगानिस्तान को अपने सूबे की तरह इस्तेमाल करने की मानसिकता विकसित कर ली थी। जाहिर है दबाव बाहर से भी है और अंदर से भी। राजनीतिक कार्यकर्ता हमीद बलोच कहते हैं कि अफगानिस्तान सीमा पर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उसका असर कहीं बड़ा होने वाला है। यह सीमा कि जितनी अशांत होगी, बलूचों का अभियान उतना ही निर्णायक होगा। अगर यह जुगलबंदी लंबे समय तक चलती है तो इसके बड़े नतीजे सामने आ सकते हैं। तो यह है बलूचों में शिक्षा के माध्यम से एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो उनकी आज़ादी तक के मार्ग को प्रशस्त करने में सहायक साबित हो सकता है, उस पर एक चर्चा थी। और बलूचिस्तान का संबंध चूँकि भारत की आज़ादी के समय उनकी इच्छा थी कि भारत में मिल जाए, इसलिए इस लेख का पाठन मुझे लगा अनिवार्य है। धन्यवाद।